नमस्कार। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में परशुराम जी के उपाख्यानों में क्षत्रियों के विनाश और पुनः उत्पन्न होने की कथा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्षत्रिय लोग किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई और कैसे उनका विनाश हुआ और पुनः किस तरह से वे फिर से स्थापित हुए, इसके बारे में बताया जाएगा। ध्यान से सुनिए। भगवान कृष्ण बोले, कुंती नंदन युधिष्ठिर, मैंने महर्षियों के मुख से परशुराम जी के प्रभाव, पराक्रम तथा जन्म की कथा जिस प्रकार सुनी है वह सब आपको बताता हूं, सुनिए। जिस प्रकार जमदाग्नि नंदन परशुराम ने करोड़ों क्षत्रियों का संहार किया, पुनः जो क्षत्रिय राजवंशों में उत्पन्न हुए वे अब फिर महाभारत में मारे गए। प्राचीन काल में जहनु नामक एक राजा हो गए हैं। उनके पुत्र का नाम था अज। पृथ्वीनाथ अज से बलाकास्व नामक पुत्र का जन्म हुआ। बलाकास्व के कुशिक नामक पुत्र हुआ। कुशिक बड़े धर्मज्ञ थे। वे इस भूतल पर इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैं एक ऐसा पुत्र प्राप्त करूं जो तीनों लोकों का शासक होने के साथ ही किसी से पराजित न हो, उन्होंने तपस्या आरंभ की। पहले लोगों को कुछ प्राप्त करना होता था तो तपस्या करते थे। आज भी हम लोगों को कुछ प्राप्त करना होता है तो तपस्या करते हैं। वैसी तपस्या नहीं जो ऋषि मुनि लोग किया करते थे या राजा लोग, अलग तरह की तपस्या, उसको कहिए मेहनत करते हैं। धन कमाना होता है उसके लिए मेहनत करते हैं, विद्या प्राप्त करनी होती है उसके लिए, तो उसी को आप तपस्या कहिए। तो बिना तपस्या के कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। तो जब राजा को ऐसा पुत्र प्राप्त करना था जो इंद्र के समान हो, तो उन्होंने तपस्या आरंभ किया। तो उनकी भयंकर तपस्या देखकर, उन्हें शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ जानकर लोकों के स्वामी पाक शासन इंद्र स्वयं ही उनके पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। राजन कुशिक का वह पुत्र गाधी नाम से प्रसिद्ध हुआ और वही जो है विश्वामित्र जी हुए। समझे? उनके जो पुत्र हुए गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। प्रभु, गाधी की एक कन्या थी, उसका नाम था सत्यवती। ठीक है। राजा गाधी ने अपनी इस कन्या का विवाह भृगु पुत्र ऋचिक के साथ कर दिया। कुरुनंदन सत्यवती बड़े शुद्ध आचार विचार से रहती थी। उसकी शुद्धता से प्रसन्न हो ऋचिक मुनि ने उसे तथा राजा गाधी को भी पुत्र देने के लिए चरु तैयार किया। भृगुवंशी ऋचिक ने उस समय अपनी पत्नी सत्यवती को बुलाकर कहा, वह चरु तो तुम खा लेना और दूसरा अपनी मां को खिला देना। ठीक है। तुम्हारी माता के जो पुत्र होगा वह अत्यंत तेजस्वी एवं क्षत्रिय शिरोमणि होगा। इस जगत के क्षत्रिय उसे जीत नहीं सकेंगे। वह बड़े बड़े क्षत्रियों का संहार करने वाला होगा। कल्याणी, तुम्हारे लिए जो ये चरु तैयार किया गया है वह तुम्हें धैर्यवान, शांत एवं तपस्या प्रायण श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र प्रदान करेगा। अपनी पत्नी से ऐसा कहकर भृगुनंदन श्रीमान ऋचिक मुनि तपस्या में लग गए। इसी समय तीर्थ यात्रा करते हुए राजा गाधी अपनी पत्नी के साथ
ऋचिक मुनि के आश्रम पर आए तो गाधी ने जो है अपना पुत्री विवाह किया था ऋचिक मुनि से। ऋचिक मुनि एक चरु बनाए और बताए कि तुम जो है एक भाग तुम खा लेना और एक भाग अपने माँ को दे देना। तो जो तुम खाओगी उससे एक ब्राह्मण जो है बनेगा पुत्र और दूसरा वाला जो है क्षत्रिय हो जाएगा। तो देखिए आगे घटना कैसी होती है, बड़ा 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 उलट होगा। राजन, उस समय सत्यवती वह दोनों चरु लेकर शांत भाव से माता के पास गई और बड़े हर्ष के साथ पति की कही हुई बात को निवेदित किया। कुंती कुमार सत्यवती की माता ने अज्ञानवश अपना चरु तो पुत्री को दे दिया और उसका चरु लेकर भोजन द्वारा अपने में स्थित कर लिया। ठीक है। तो तदनंतर सत्यवती ने अपने तेजस्वी शरीर से एक ऐसा गर्भ धारण किया जो क्षत्रियों का विनाश करने वाला था और देखने में बड़ा भयंकर जान पड़ता था। सत्यवती के गर्भगत बालक को देखकर भृगुश्रेष्ठ ऋचिक ने अपनी उस देवरूपिणी पत्नी से कहा, भद्रे, तुम्हारी माता ने चरु बदल कर तुम्हें ठग लिया। तुम्हारा पुत्र अत्यंत क्रोधी और क्रूर कर्मा होगा, परंतु तुम्हारा भाई ब्राह्मण स्वरूप एवं तपस्या परायण होगा। तुम्हारे चरु में मैंने संपूर्ण महान तेज ब्रह्म की प्रतिष्ठा की थी। तुम्हारी माता के लिए जो चरु था उसमें संपूर्ण क्षत्रियोचित बल पराक्रम का समावेश था, परंतु कल्याणी चरु के बदल लेने से अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी माता का पुत्र तो ब्राह्मण होगा और तुम्हारा क्षत्रिय तो बिल्कुल उल्टा, क्षत्रिय का पुत्र ब्राह्मण, ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय हो जाएगा। यही घटना हुई थी। पति के ऐसा कहने पर महाभागा सत्यवती उनके चरणों में सिर रखकर गिर पड़ी और कांपती हुई बोली, भगवान, आज आप मुझसे ऐसी बात न कहे कि तुम ब्राह्मणाधम पुत्र उत्पन्न करोगी, क्योंकि क्षत्रिय तो विनाश करेगा। तो ऋचिक बोले, कल्याणी, मैंने संकल्प नहीं किया था कि तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र होगा, परंतु चरु बदल जाने के कारण तुम्हें भयंकर कर्म करने वाले पुत्र को जन्म देना पड़ेगा। सत्यवती बोली, मुने, आप चाहे तो संपूर्ण लोगों की नई सृष्टि कर सकते हैं, फिर पुत्र उत्पन्न करने की बात क्या है। प्रभो, मुझे तो शांत एवं सरल स्वभाव वाला पुत्र ही दीजिए। ऋचिक बोले, भद्रे, मैंने कभी हास परिहास में भी झूठी बात नहीं कही। फिर अग्नि की स्थापना करके मंत्रयुक्त चरु तैयार करते समय मैंने जो संकल्प किया वह मिथ्या कैसे हो सकता है। कल्याणी, मैंने तपस्या द्वारा पहले ही बात देख ली और जान ली कि तुम्हारे पिता का समस्त कुल ब्राह्मण होने वाला है। सत्यवती बोली, प्रभो, अब आप जप करने वाले ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। आपका और मेरा पौत्र भले ही उग्र स्वभाव का हो जाए, परंतु पुत्र तो मुझे शांत स्वभाव का ही मिलना चाहिए। मतलब बोले कि मेरे पुत्र को आप जो है शांत स्वभाव का कर दीजिए, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसको जो है आप क्रूर कर्मा भले ही बना दीजिए, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए अपने प्लानिंग में। ऋचिक बोले, सुंदरी, मेरे लिए पुत्र पौत्र में कोई अंतर नहीं। भद्रे, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। कृष्ण बोले, राजन, तदनंतर सत्यवती ने शांत संयम परायण तपस्वी भृगुवंशी जमदाग्नि को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। कुशिक नंदन गाधी ने विश्वामित्र नामक पुत्र प्राप्त किया, जो संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न थे और ब्रह्मर्षि पदवी को प्राप्त हुए। तो
तो ये ऋषि जो कौशिक हुए, विश्वामित्र जी सत्यवती के भाई हुए। ऋचिक ने तपस्या के भंडार जमदाग्नि को जन्म दिया और जमदाग्नि ने अत्यंत उग्र स्वभाव वाले पुत्र को उत्पन्न किया। यही वे संपूर्ण विद्याओं, धनुर्वेद के पारंगत, प्रज्वलित अग्नि के समान क्षत्रिय हंता परशुराम जी हैं। परशुराम जी ने गंधमादन पर्वत पर महादेव जी को संतुष्ट करके उनसे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को प्राप्त किया और सबसे महान अस्त्र कुठार को प्राप्त किया, फरसा। उस कुठार की धार कभी कुंठित नहीं होती थी, वह जलती हुई आग के समान दिखाई देता था। वह अप्रमेय शक्तिशाली कुठार के कारण परशुराम जी संपूर्ण लोकों में अप्रतिम वीर हो गए। इसी समय राजा कार्तवीर का बलवान पुत्र हयहय वंश का राजा हुआ, जो एक तेजस्वी क्षत्रिय था। दत्तात्रेय जी की कृपा से राजा अर्जुन ने 1000 भुजाएं प्राप्त की थीं। वह चक्रवर्ती नरेश था। उस परम धर्मज्ञ नरेश ने अपने बाहुबल से पर्वतों, द्वीपों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को युद्ध में जीतकर अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दिया। यहाँ तक तो आपको कथा समझ आई होगी, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि कथा को जब तक आप समझेंगे नहीं, कथा में आनंद नहीं आएगा। तो संक्षेप में मैं आपको कथा बता रहा हूँ कि एक ऋषि हुए हैं, तो उन ऋचिक से सत्यवती का विवाह हुआ। जो राजा थे हैं, उन गाधी नामक राजा ने सत्यवती, उनकी जो बेटी थी, उसका विवाह ऋचिक से कर दिया। ऋचिक मुनि से के साथ वह रहने लगी। ऋचिक तपस्वी थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने तपस्या करके एक चरु तैयार किया, 2 भाग बनाया। एक भाग बोला सत्यवती तुम खा लेना, एक अपनी माता को दे देना। जो तुम खाओगी उससे ब्राह्मण पुत्र पैदा होगा, जो तुम्हारी माता खाएगी उससे एक प्रतापी क्षत्रिय पुत्र होगा। लेकिन जब उसकी माता आश्रम पर आई तो चरु बदल गया। अब इंटेंशनली बदला गया कि वह स्वयं बदल ली या और मिस्टेकली जो है वो लिया गया, जो भी हो। तो उल्टा हुआ। गाधी का जो पुत्र हुआ वह बड़ा, मतलब ब्राह्मण का उसमें प्रॉपर्टी कम था, क्षत्रिय का प्रॉपर्टी था। वही जमदाग्नि हुए और उन्हीं के पुत्र परशुराम हुए। दूसरी तरफ कौशिक हुए, राजा गधी के पुत्र कौशिक हुए। विश्वामित्र जी हुए, जो एक क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए। तो उन्होंने उस महापराक्रमी नरेश कार्तवीर के प्रभाव से पर्वतों, वनस्पतियों को जलाना आरंभ किया। हवा का सहारा पाकर प्रज्वलित होते हुए अग्निदेव ने हयहय राज को साथ लेकर महात्मा आपव के सूने एवं सुरम्य आश्रम को जलाकर भस्म कर दिया। तो इस तरह से बल के मत में चूर जो है वंशी लोग थे, वे जो है सब लोगों को मारना उन्होंने आरंभ किया। महाबाहोच्युत कार्तवीर के द्वारा अपने आश्रम के जला दिए जाने पर शक्तिशाली आपव मुनि को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने कार्तवीर पुत्र अर्जुन को शाप देते हुए कहा, अर्जुन तुमने मेरे इस विशाल वन को भी जलाए बिना नहीं छोड़ा, इसलिए संग्राम में तुम्हारी इन भुजाओं को परशुराम जी काटेंगे। बोले 1000 तुमको जो है, जो दत्तात्रेय जी का तपस्या करके जो तुमको 1000 जो हाथ मिला है ना, उसको जो है अपनी कुल्हाड़ी से, फरसा से परशुराम जी काटेंगे।
तुम बहुत दुष्टता किए हो। तो भारत, अर्जुन महातेजस्वी, बलवान, नित्य शांति परायण, ब्राह्मण भक्त, शरणागतों को शरण देने वाला, दानी और सूरवीर था। अतः उसने उस समय महात्मा के दिए हुए शाप पर ध्यान नहीं दिया। शापवश उसके बलवान पुत्र की पिता के वध में कारण बन गए। कैसे, देखिए। उस शाप के कारण सदा क्रूर कर्म करने वाले घमंडी राजकुमार एक दिन जमदाग्नि की होम धेनु के बछड़े को चुरा ले गए जमदाग्नि के आश्रम से। उस बछड़े के लाए जाने की बात बुद्धिमान हयही राजा कार्तवीर को मालूम नहीं थी। तथापि उसी के लिए महात्मा परशुराम का उसके साथ घोर युद्ध छिड़ गया। राजेंद्र रोष में भरे हुए प्रभावशाली जमदाग्नि नंदन परशुराम ने अर्जुन की उन भुजाओं को काट डाला और घूमते हुए उस बछड़े को हयहयों के अंतःपुर से निकालकर अपने आश्रम में लाए। नरेश्वर, अर्जुन के पुत्र बुद्धिहीन मूर्ख थे। उन्होंने संगठित हो महात्मा जमदाग्नि के आश्रम पर जाकर भल्लों के अग्रभाग से उनके मस्तक को धड़ से काट गिराया। इसी के प्रतिशोध के बद में क्या किया कि जमदाग्नि जी तपस्या करने बैठे हुए थे और उनके सर को जो है काट लिया। ये कार्तवीर अर्जुन का बेटा सब। उस समय परशुराम जी समिधा और कुशा लाने के लिए आश्रम से दूर गए थे। पिता के मारे जाने से परशुराम के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से सुनी कर देने के लिए हथियार उठाया। भृगकुल के सिंह पराक्रमी परशुराम ने पराक्रम प्रकट करके कार्तवीर के सभी पुत्रों तथा पौत्रों का शीघ्र ही संहार कर डाला। राजन, परम क्रोधी परशुराम ने सहस्रों हययों का वध करके इस पृथ्वी पर रक्त की कीच मचा दी। इस प्रकार शीघ्र ही पृथ्वी को क्षत्रिय से हीन करके परशुराम अत्यंत दया से द्रवित हो वन में चले गए। निरंतर कई हजार वर्ष बीत जाने पर एक दिन स्वभावतः क्रोधी परशुराम कुमार परशुराम पर आक्षेप किया गया। महाराज, विश्वामित्र के पौत्र तथा रैभ्य के पुत्र महातेजस्वी परावसु ने भरी सभा में आक्षेप करते हुए कहा, राम, राजा याति के स्वर्ग से गिरने के समय तो पर्तदर्न आदि सज्जन पुरुष यज्ञ में एकत्र हुए। क्या वे क्षत्रिय नहीं थे? तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी है। तुम व्यर्थ ही जनता की सभा में डींग हाका करते हो कि मैंने क्षत्रियों का अंत कर दिया। मैं तो समझता हूं कि तुमने क्षत्रिय वीरों के भय से ही पर्वत में शरण ली है। इस समय पृथ्वी सब ओर से पुनः क्षत्रियों से भर गए हैं। राजन, परावसु की बात सुनकर भृगुनंदन परशुराम पुनः शस्त्र उठा लिया और जिन सैकड़ों क्षत्रियों को छोड़ दिया गया था, वे ही बढ़कर महापराक्रमी भूपाल बन बैठे थे। नरेश्वर, उन्होंने उन सबके छोटे छोटे बच्चों तक को शीघ्र मार डाला। जो बच्चे गर्भ में रह गए, उन्हीं से पुनः यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। परशुराम जी एक एक गर्भ के उत्पन्न होने पर पुनः उसका वध कर डालते थे। उस समय क्षत्राणियां कुछ ही पुत्रों को बचा सकी। इस प्रकार शक्तिशाली परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से हीन कर दिया। उसकी समाप्ति होने पर दक्षिणा के रूप में यह सारी पृथ्वी उन्होंने कश्यप जी को दे दी। तदनंतर कुछ क्षत्रियों को बचाए रखने की इच्छा से कश्यप जी ने शुक्र लिए हुए हाथ से संकेत करते हुए बात कही, महामुने, अब तुम दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाओ। तब कभी अब मेरे राज्य में निवास मत करना। हाँ, तो इस प्रकार कश्यप जी ने जो है परशुराम जी से पृथ्वी दान लेके कहा, अब तो दान दे दिए, अब आपका काम खत्म हुआ, आप दक्षिण में चले जाइए। वही केरल प्रदेश में जाके बसे थे वहां पर। यह सुनकर परशुराम जी चले गए।
समुद्र ने सहसा जमदाग्नि कुमार परशुराम जी के लिए जगह खाली करके सुपारक देश का निर्माण किया, जिसे अपरांत भूमि भी कहते हैं। महाराज कश्यप ने पृथ्वी को दान लेकर उसे ब्राह्मणों के अधीन कर दिया और वे स्वयं विशाल वन के भीतर चले गए। भरत श्रेष्ठ फिर स्वेच्छाधारी वैश्य और शूद्रा श्रेष्ठ द्विजों की स्त्रियों के साथ अनाचार करने लगे। सारे जीव जगत में अराजकता फैल गई। बलवान मनुष्य दुर्बलों को पीड़ा देने लगे। उस समय ब्राह्मणों में से किसी की प्रभुता कायम न रही। काल क्रम के दुरात्मा मनुष्य अपने अत्याचारों से पृथ्वी को पीड़ित करने लगे। उस उलट फेर से शीघ्र ही रसातल में पृथ्वी चली गई, क्योंकि उस समय धर्म रक्षक क्षत्रियों द्वारा विधि पूर्वक पृथ्वी की रक्षा नहीं की जा रही थी। इसलिए क्षत्रियों का होना जरूरी है, क्योंकि वे समाज के रक्षक हैं। तो भय के मारे पृथ्वी को रसातल की ओर भागती देख कश्यप ने अपने उरुओं का सहारा देकर उसे रोक दिया। कश्यप जी ने उरु से इस पृथ्वी को धारण किया, इसलिए उर्वी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय पृथ्वी देवी ने कश्यप जी को प्रसन्न करके अपनी रक्षा के लिए वर मांगा, मुझे भूमिपाल दीजिए, भूपाल दीजिए। पृथ्वी बोली, ब्राह्मण, मैंने स्त्रियों में कई क्षत्रिय श्रीमणि को छिपा रखा है। मुने, वे सब हई हई कुल में उत्पन्न हुए हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। प्रभो, उनके सिवा पुरुवंशी विदुरथ का भी एक पुत्र जीवित है, जिसे ऋक्षवान पर्वत पर ऋक्षों ने पाल कर बड़ा किया है। इसी प्रकार यज्ञपरायण महर्षि पराशर ने दयावश सौदास के पुत्र की जान बचाई। वह राजकुमार द्विज होकर शूद्रों के समान कर्म करता है, इसलिए सर्वकर्मा नाम से विख्यात है। वह राजा होकर मेरी रक्षा करे। राजा शिवी का तेजस्वी पुत्र बचा है, जिसका नाम गोपति है। उसे वन में गौओं ने पाल पोसकर बड़ा किया है। मुने, आपकी आज्ञा हो तो वह मेरी रक्षा करे। पर्तदर्म नाम का महाबली पुत्र वत्स भी राजा होकर मेरी रक्षा कर सकता है। उसे गौशाला में बछड़ों ने पाला है, इसलिए उसका नाम वत्स हुआ। दधिवाहन का पौत्र दिविरथ का पुत्र गंगा तट पर महर्षि गौतम के द्वारा सुरक्षित है। महातेजस्वी, भाग बृहत, महान ऐश्वर्य से संपन्न है। उसे गृधकूट पर्वत पर लंगूरों ने बचाया था। राजा मरुत के वंश में कई क्षत्रिय बालक सुरक्षित हैं, जिनकी रक्षा समुद्र ने की है। उन सब का पराक्रम देखकर देवराज इंद्र के तुल्य है। वे सभी क्षत्रिय बालक जहां तहां विख्यात हैं। वे सदा शिल्पी, सुनार आदि जातियों के आश्रित रहते हैं। यदि वे क्षत्रिय मेरी रक्षा करें तो मैं अविचल भाव से स्थिर हो जाऊंगी। इन विचारों के बाद मेरे बाप दादे मेरे लिए युद्ध में अनायास ही महान कर्म करने वाले परशुराम जी के द्वारा मारे गए। महामुने, मुझे उन राजाओं से उरीन होने के लिए उनके उन वंशजों का सत्कार करना चाहिए। मैं धर्म की मर्यादा को लांघने वाले क्षत्रियों के द्वारा कदापि अपनी रक्षा नहीं चाहती। जो अपने धर्म में स्थित हो उसी के संरक्षण में रहूं, यही मेरी इच्छा है। कृष्ण कहते हैं, राजन, तदनंतर पृथ्वी के बताए हुए उन सब पराक्रमी क्षत्रिय भूपालों को बुलाकर कश्यप जी ने उनका भिन्न भिन्न राज्यों पर अभिषेक कर दिया। उन्हीं के पुत्र पौत्र बढ़े, जिनके वंश इस समय प्रतिष्ठित हैं। पांडुनंदन, तुमने जिसके विषय में पूछा था वह पुरातन वृत्तांत ऐसा ही है। वैशंपायन जी कहते हैं, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से इस प्रकार वार्तालाप करते हुए यदुकुल तिलक श्री कृष्ण उस रथ के द्वारा भगवान सूर्य की समान संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैलाते हुए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ते चले गए। तो इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में परशुराम उपाख्यान विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ। तो अभी हम कथा यहीं रोकेंगे, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।